शायद किसी को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा चेंज आएगा। Build world's largest data center in जामनगर, इंडिया। कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनाने जा रही है। आपको हैरानगी होगी, इंडिया ने 320 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है, 320 बिलियन डॉलर्स, और जो हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की वो हैं 194 बिलियन डॉलर्स। कि इस समय दुनिया का जो मौजूदा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। इसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट है, हमारे वाले की 3.5 गीगावाट होगी, यानी करीबन 5 गुना साइज में बड़ा होगा हमारे वाला। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। ये खबर ये बता रही है कि भारत का फ्यूचर क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया का फ्यूचर क्या है, ये उसके लोग बता रहे हैं। हमारा असली दुश्मन है ना भारत। उसका वजीर खारजा कहाँ बैठा था? मेहमानों की फर्स्ट रो में बैठा हुआ था, गैर मुल्की मेहमानों, और प्रोमिनेंट नजर आ रहा था। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते। और जब जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी बीवी इंडियन है, उषा, आज वहां से दुनिया भर के सीईओज निकल के आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल है, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनसे बड़ा खुशहाल है। ज्यादातर लोग उनमें डॉक्टर हैं, वैसे भी और प्रोफेशन में भी हैं। अरे मुबादला सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेच के हिंदुस्तान ने कमा लिया। होगा क्या कि सऊदीज इंडिया में बैठ के जो रिलायंस के साथ अगर वो पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या बाकी एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया हब बन जाएगी और हम यहाँ पे बैठे हुए देखेंगे। मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते हैं। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। ये नया मदारिस एक्ट बनने से पाकिस्तान पर FATF और GSP प्लस समेत आलमी इदारों की पाबंदियां लग सकती हैं। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? मार्को रूबियो तो उनसे भी ज्यादा एक कदम आगे हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत ही एंटी चाइना हैं, एंटी रशिया हैं। मोदी साहब से भी वो एक जो खबरें आ रही हैं कि शायद 1 महीने के अंदर अंदर उनकी मुलाकात हो जाए, मोदी साहब शायद व्हाइट हाउस आ ही जाएं। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा तो वो भी जेडी वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी। बड़ी खबर इसलिए है कि इससे पहले, अभी 1 दिन पहले, यानी इस खबर से चंद घंटे पहले अमेरिका में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कुछ बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज और कुछ और लोग, अथॉरिटीज उनके साथ मौजूद थे, जहां पर ये अनाउंस किया गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ स्टारगेट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब स्टारगेट प्रोजेक्ट को वैसे इलॉन मस्क और कुछ और लोगों ने उसको अपोज किया है, लेकिन ये जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है ये भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मरकजी नुक्ते पर और एक अमेरिका को उसका हब बनाने की बात है। लेकिन इसी के साथ उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब उसके चंद घंटे के बाद खबर ये आती है कि मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने ये फैसला किया है और कर चुका है। फैसला ये अभी नहीं किया बल्कि वो इसके ऊपर काम काफी अरसे से कर रहे हैं कि भारत में जामनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3 गीगावाट, जो कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, ये कही जा रही है। अब डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्या है? देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, यही सब दुनिया का मुस्तकबिल है। फ्यूचर जो है इस वर्ल्ड का वो यही है, और जो कंट्री इसमें आगे होगा वही आगे बढ़ेगा, वही सबसे बड़ी सुपर पावर करार पाएगा। यही वजह है कि अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने ये कहा है कि हर तरह का ऐसा जो भी साइंस की, टेक्नोलॉजी की तरक्की है, उसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम नए ला रहे हैं। अब डेटा सेंटर, मुकेश अंबानी ने जब ये सोचा तो आप ये बात याद रखिए कि मुकेश अंबानी खुद भी ये बात कह चुके हैं कि वो मोदी भाई को फॉलो करते हैं। मुकेश अंबानी के मैंने 1-2 इंटरव्यूज देखे जिसमें उनका कहना था कि नरेंद्र भाई जो कहते हैं और जो उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो उनका सोच है इंडिया के लिए, जो उनके प्लान्स हैं वही उनके प्लान्स हैं, और वो उन्हीं प्लान्स पर
अमल करते हैं। तो जाहिर है कि ये तो हम पहले कई बार सुन चुके हैं मोदी साहब की जुबानी कि हम भारत को सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे। तो ये जो डेटा सेंटर बनाने की बात है ये भी अब हो गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ होगा? जामनगर, इंडिया में। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। होगा क्या कि सऊदीज इंडिया में बैठ के जो रिलायंस के साथ अगर वो पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या बाकी एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया हब बन जाएगी और हम यहां पे बैठे हुए देखेंगे। जिस तरह बहुत सारी मार्केट जो है, बहुत सारी कंपनीज साउथ ईस्ट एशिया से उठती हैं और वो इंडिया आके बैठ गई, वो कहते हैं इंडिया इज अ बिगर प्लेस। वो जो सप्लाई चेन है जिसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर का मेन फोकस है, वो सारे का सारा वहां बन जाएगा। बनना यहां पे चाहिए था, लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज है क्योंकि इंडिया अमेरिका का पार्टनर है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट अमेरिकन पार्टनर इन दैट लाइन। वैसे हमारी अमेरिका से ठीक है, लेकिन जो जिस तरह का हाथ अमेरिका ने उनके ऊपर रखा हुआ है, हमारे ऊपर तो नहीं रखा हुआ। Why Amaratis are getting closer with India? The reason behind is the United States. And why United States is getting closer, behind India is because of China. So हमारी जो पोजीशन चाइना के ऊपर है, this is one of the challenge for us within the Middle East, within our traditional partners and overall. लेकिन वो चाइना से हम पीछे इसलिए नहीं हट सकते बिकॉज अगर हम पीछे हटते हैं तो वी डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं रखता। वैसे तो मुकेश अंबानी साहब को आदत है हर बड़ी चीज बनाने की। इससे पहले ऑयल रिफाइनरी और बहुत सारी जो भारत के अंदर सबसे बड़े दुनिया के बिजनेस ऑफिसेज बने वो मुकेश अंबानी ने बनाए, क्योंकि उनको ये एक शौक भी है और वो ये चाहते हैं कि क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया है, तो वो हर बड़ी चीज। नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर की ग्लोबल कंपनी और चिप मेकर एनवीडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग ने भारत को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है। वो न्यूवीडिया समिट में भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत को एआई हब बनाने का मंत्रा भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ एआई को लेकर करार भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए खास एआई मॉडल लॉन्च किया है। इस एआई मॉडल का नाम नेमेट्रोल 4 मिनी हिंदी 4B है। कंपनी ने बताया है कि इस एआई मॉडल का इस्तेमाल करके फर्म्स अपना खुद का एआई मॉडल तैयार कर पाएंगी। उन्होंने इंडिया टुडे से खास बातचीत भी की जिसमें भारत को एआई हब बनने का मंत्र दिया। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि भारत में डेटा मौजूद है, यहाँ पर लोग और इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की। बाहर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंटेलिजेंस को डेवलप करने के बाहर एक्सपर्ट करने की ज़रूरत है। जेन्स हुआंग ने भारत के लिए एक खास एआई मॉडल भी लॉन्च किया है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मुलाकात भी की। इस मौके पर RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो अब दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंपनी बन चुकी है। एनवीडिया के फाउंडर और CEO जेनसन हुआंग ने ऐलान किया कि रिलायंस और एनवीडिया मिलकर भारत को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ये साझेदारी भारत को एआई के क्षेत्र में एक प्रमुख देश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। हुआंग ने भारत के IT सेक्टर की प्रशंसा करते हुए कहा, दुनिया में बहुत कम देश हैं जहाँ कंप्यूटर साइंस और IT के क्षेत्र में इतने सारे ट्रेंड्स लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये एक असाधारण समय है जहां भारत के पास बहुत बड़ी संख्या में कंप्यूटर इंजीनियर और एक बड़ी जनसंख्या है। मैं इस साझेदारी के लिए मुकेश अंबानी के साथ काम करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जेन्स ने बातचीत में मुकेश अंबानी को कहा कि हमें ये ध्यान रखना है कि न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा हर भारतीय तक पहुंचे, बल्कि ये अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे मौजूदा फ़ोन और कंप्यूटर पर ही लोगों को एआई मिल सके। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो विस्तृत पर सबसे बड़ी डेटा कंपनी है। उन्होंने बताया कि जियो 15 सेंट प्रति GB के कम लागत पर डेटा प्रदान करती है, वही अमेरिका में यह $5 प्रति GB है। उन्होंने कहा कि जैसे जियो ने डेटा में किया वैसे ही क्रांति अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया
एआई का हब बनने जा रहा है, इसको लेकर भी पाकिस्तान में खूब ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि एआई का हब बनने का मतलब पूरी दुनिया अब एआई के लिए भारत के पास आएगी। और पाकिस्तान और जो चीन है उसको भी भारत से मदद लेनी पड़ेगी, और यही पाकिस्तानी और चीनियों को अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि पाकिस्तानी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।